हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स। कुछ लिटरेरी टर्म्स हमने कर लिए थे और कुछ रह गए हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के नाम से। वहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर में जितने भी टॉपिक हैं, जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं, उन सभी के बारे में करवाया गया है। नोट्स भी करवाए गए हैं, समरी भी समझाई गई है। तो आप उसे देख लेना ताकि आपको अलग अलग जगह से टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक प्लेलिस्ट से ही आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो वहाँ पर आप बता सकते हो, आपके लिए वीडियोस बना दी जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? A poem which is composed of unrhythm line all in the same meter, यूजली आइम्बिक पेंटामीटर। यानी कि एक ऐसी पोइम जो कि लिखी तो सेम मीटर में जाती है, और ये जो मीटर है वो कौन सा होता है? आइम्बिक पेंटामीटर। लेकिन इसमें कोई भी रिदम नहीं होती है। इट वॉज डेवलप इन इटली, और इसकी जो स्टार्टिंग है, इसको जो डेवलप है वो इटली में किया गया था। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो ब्लैंक वर्स का, जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लैंक वर्स होते क्या है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ब्लैंक वर्स है उसके कुछ दो एग्जाम्पल दे दो। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हो मैंडिंग वॉल, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाता है। हमें अच्छा तो नहीं लगता है कि ऐसे ही आ गया ये मेहमान, हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन हमें वहाँ पर धक्के से कहना पड़ता है कि आइए बैठिए, चाय नाश्ता, आपसे मिलकर खुशी हुई, वापस आइएगा। ये सिर्फ हम बातें कह देते हैं, है ना, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आयरनी में भी क्या होता है कि हम कोई किसी पर्सन को वो बात बोलते हैं जिसका जो हमारा मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई ऐसा बंदा सुबह सुबह मिल गया जिससे हम मिलना नहीं चाहते थे। वो बंदा मिल गया, अब हम क्या करेंगे? आज तुम्हें देख लिया, आज तो मेरा पूरा दिन ही अच्छा ही जाएगा, तुझे जो देख लिया। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? कहाँ यार ये मिल गया। सेम वो चीज़ है, कहते कुछ है, मीनिंग कुछ होता है, बस वही चीज़ है, ऑपोजिट। आयरनी शो द कंट्रास्ट बिटवीन हाउ थिंग्स अपीयर एंड हाउ दे आर इन रियलिटी। यानी कि दिखाया क्या जाता है और रियलिटी में क्या होता है, कंट्रास्ट होता है, ऑपोजिट होता है। हम दिखाते तो ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट इंडिकेट अ मीनिंग दैट ऑपोजिट ऑफ इट्स प्रिसाइज मीनिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट बताया जाता है, जो हम बता रहे हैं ना उसका डिफरेंट ही हमारे मन में चल रहा होता है, उसे आयरनी कहते हैं। इसके बाद है एपिक। एपिक क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक लंबी सारी पोइम होती है जिसमें क्या होता है कि जो महान लोग होते हैं उनके ग्रेट डीड्स के बारे में, उनके जो ग्रेट वर्क होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप ये समझ लो, रामायण, महाभारत, ये सभी क्या है? एक एपिक है। एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो। A poem or book that is long and contain a lot of action, usually dealing with a historical subject। यानी कि एक ऐसी बुक, एक पोइम जो कि लंबी होती है, जिसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसमें मेन क्या है कि सुपर नेचुरल जो पावर होती है, सुपर ह्यूमंस के बारे में बताया जाता है, जैसे कि राम भगवान, हनुमान भगवान, इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप रामायण, महाभारत, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ये भी लिख सकते हो। इसके बाद है हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट क्या होता है? अ हीरोइक कपलेट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री कॉमनली यूज्ड इन एपिक्स। यानी कि ये ज़्यादातर ये एक प्रकार की फॉर्म है पोइट्री की जो कि एपिक्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है। एंड नरेटिव पोइम, ये नरेटिव पोइम होती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ रिदमिंग लाइन्स दैट आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। इसमें क्या होता है कि पेयर होता है रिदमिक लाइन का, यानी कि उसमें राइम होती है, और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसके बाद है कंसीट। कंसीट क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना। जैसे सिमिल होता है, मेटाफर होता है, वैसे ही कंसीट होता है।
सिमिल के लिए तो हम एज या लाइक वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। मेटाफर के लिए हम एज और लाइक का यूज़ नहीं किए बिना डायरेक्ट दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। कंसीट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कंसीट में क्या होता है कि हम दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, और ये सबसे ज़्यादा जॉन डन ने यूज़ किया है अपनी पोइम्स में। A conceit is defined as a comparison between two dissimilar things, यानी कि कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है और ये दोनों चीज़ें आपस में डिसिमिलर यानी कि बिल्कुल भी सेम नहीं होती हैं, पूरी ऑपोजिट होती हैं। जॉन डन यूज़ कंसीट इन पोइम्स, जो जॉन डन है वो अपनी पोइम्स में कंसीट का यूज़ करते हैं। अ कंसीट इज़ शॉर्ट ऑफ लाइक अ मेटाफर, यानी कि मेटाफर की तरह होती हैं, होता है कंसीट मेटाफर की तरह, बट इसे मेटाफर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँ तो जो जॉन डन है उन्होंने अपनी पोइम में क्या लिखा था कि एक प्रेमी प्रेमिका जो है वो किस तरीके से कंपास के दो सिरों की तरह है। ठीक है, अब देखो कंपास कहाँ रहेगी, प्रेमी प्रेमिका कहाँ रह गए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। ऐसा कंपैरिजन जो किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, वो चीज़। इसके बाद है आइडल। इडल, इडल क्या होता है, तो ओ हैप्पी पीसफुल, ये जो स्टार्टिंग की लाइन है अगर आप चाहो तो आप लिख लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग जो नीचे की लाइन है जहाँ से मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, आप ये वाली जो लाइन्स है ये वहाँ पर अपना आंसर में लिखना। एन इडल पोइम इज़ अ पोइम दैट सेलिब्रेट अ सिंपल रूरल लाइफ स्टाइल, यानी कि ये एक ऐसी पोइम होती है जिसमें क्या है कि हम सिंपल सी जो गाँवों की लाइफस्टाइल होती है उसके बारे में लिखते हैं पोइम्स में। एंड इट ऑफन डिपिक्ट शेफर्ड और अदर पीपल फ्रॉम रूरल सेटिंग्स हु लिव अ लेस बिजी लाइफ, इसमें एक गांव का जो माहौल होता है उसमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ जीते हैं, और इनकी जो लाइफ होती है ये कम यानी कि बिजी कम होती है। ठीक है, शहरों की लाइफ में क्या है, हाई पैसा, सारा दिन काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, लेकिन जो गांव वाले होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ और काम करते हैं। दैट द पोइट शो एज एडमायरेबल, और जो पोइट हैं वो इन पोइट्रीज़ में मेन क्या है कि गाँवों की लाइफस्टाइल को दिखाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इन स्ट्रेस। इन स्ट्रेस क्या होता है, द एनर्जी दैट इज़ क्रिएट और सस्टेन एंड इंस्केप, यानी कि जो इंस्केप है यानी कि जो यूनिकनेस है उसको क्रिएट करने की जो एनर्जी है इसे ही क्या कहते हैं, इन स्ट्रेस। द इंस्ट्रेस इज़ द स्पार्क ऑफ लाइफ और द फायर ऑफ लाइफ। इंस्ट्रेस क्या होता है, लाइफ का एक स्पार्क, एक लाइफ की आग, यानी कि हम कुछ करते हैं, है ना, ये करने के लिए हमारे अंदर क्या एक एनर्जी, हम कुछ करते हैं, वो तो हो गया हमारा यूनिकनेस जो कि दूसरों से डिफरेंट होगा, लेकिन इसको करने के लिए ये जो यूनिकनेस है इसको करने के लिए हमारी लाइफ में एक स्पार्क होना चाहिए, एक आग, एक एनर्जी होनी चाहिए, इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, इन स्ट्रेस। द पोइट विटनेस टू बी प्रेजेंट इन ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, जो पोइट है वो कहते हैं कि हर एक जो इंसान है उसमें ये इंस्ट्रेस होता है, प्रेजेंट होता है। अर्थ पर जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स हर एक क्रिएचर है जो वो यूनिक होता है, उसमें कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी होती है और इसी यूनिकनेस को निकालने के लिए उसके अंदर एक एनर्जी होती है और इसी एनर्जी को इंस्ट्रेस कहते हैं। सो होपफुली आपको जितने भी लिटरेरी टर्म्स करवाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको आपके रिप्लाईज मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।